हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था भगवान कल्कि के इतिहास के बारे में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उन 7 चिरंजीवियों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आगे चल के भगवान कल्कि की आने वाली लड़ाई में मदद करेंगे। कहा जाता है कि ये जो चिरंजीवी हैं वो इस समय संबाला यानी कि ज्ञानगंज में अभी रहते हैं। वहीं पे उनका अभी निवास स्थान है जो कि एक छुपा हुआ शहर है हिमालय के अंदर। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 7 चिरंजीवी ही नहीं है, एक 8वां चिरंजीवी भी एग्जिस्ट करता है। तो उसके बारे में भी मैं वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर आते हैं हम सब के फेवरेट भगवान श्री हनुमान जी। उनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, आप तो पहले से ही जानते हैं कि कैसे उनको अमरता का वरदान मिला। कहा जाता है कि एक बार जब हनुमान जी अपने जो घर है वहां से जब बाहर देख रहे थे खिड़की से बचपन में, तो उनको सूरज दिखता है। वो गलती से उस सूरज को आम समझ बैठते हैं और उसको खाने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने सूरज को निगल लिया तो जो भगवान इंद्र हैं उन्होंने क्या किया, हनुमान जी पे अपने शक्ति का प्रहार किया। उस वजह से क्या था कि भगवान हनुमान जी हैं वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उस गिरने की वजह से भगवान हनुमान जी हैं, उनके धर्म के पिता पवन देव हैं, उन्होंने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड से वायु को खत्म कर दिया, यानी कि हवा को ही गायब कर दिया। अब जब हवा ही नहीं होगी तो धरती और किसी भी ग्रह पे जीवन खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होने लगा तो हर जगह मतलब हाहाकार मच गया, यानी कि तबाही मच गई। उसको देखते हुए जब सभी देवी देवता जब पवन देव के पास आए, उनसे कहा कि प्लीज आप दोबारा से जो हवा है इसको वापस दे दीजिए, लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस बेटे को कोई जिंदा कर दोगे, दोबारा से वापस सही कर दोगे, मैं हवा को वापस ला दूंगा, डील इज अ डील। तो उन्होंने कहा, जो दूसरे देवी देवता हैं उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद हनुमान जी को तरह तरह की शक्तियां प्रदान हुई। उसी समय भगवान इंद्र ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दे दिया था और बाद में इस वरदान को आगे चल के जो एकदम मजबूत करना कहते हैं वो काम किया माता सीता ने। आप जब वो हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे उनकी मदद करने के लिए, तब उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था माता सीता ने। तो ये थी हनुमान जी की स्टोरी। और कहा जाता है कि हनुमान जी इस समय भी धरती पर मौजूद हैं और वो इस कलयुग के देवता हैं, यानी कि इस कलयुग में उनकी पूजा सबसे ज्यादा होती है। और जिस घर में हनुमान जी की मूर्ति रहती है वहां पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कहा जाता है हनुमान जी इस समय वो भी ज्ञानगंज में ही एक जगह पर तपस्या कर रहे हैं और भगवान कल्कि का वेट कर रहे हैं। ये था हनुमान जी के बारे में। नंबर 2 पर आते हैं जो आजकल बहुत ही फेमस है ड्यू टू कल्कि मूवी, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे और कहा जाता है कि उनके माथे पर जो मणि थी वो खुद भगवान शिव ने दी थी, जिसकी वजह से उनके अंदर दिव्य शक्तियां थी। तो अश्वत्थामा का अर्थ होता है, इसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो कि घोड़े की आवाज निकालने वाला और दूसरा कि घोड़े जितनी ताकत वाला। यानी कि अश्वत्थामा के अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी और कहा जाता है कि उनको अमरता का वरदान एक तरीके से श्राप मिला था जो बाद में चल के वरदान में कन्वर्ट हुआ। तो स्टोरी इस तरीके से आती है कि महाभारत के एंड में जब अश्वत्थामा ने अपने पिता का बदला लेने के लिए, यानी जब गुरु द्रोण को मार दिया था, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने कहा कि मैं पांडवों को खत्म कर दूंगा। तो क्या था कि उस समय पांडव थे वो बाहर चले गए थे और पांडवों के जो पुत्र थे वो उन्हीं की तरह दिखते थे थोड़े थोड़े, और वो लोग सोए हुए थे मुंह ढककर। अब क्या हुआ कि अश्वत्थामा जैसे ही उनके टेंट में चुपचाप जाता है रात में और उन पुत्रों को जब मार देता है और बाद में उसे पता चलता है कि अरे ये तो उनके बेटे थे, पांडव तो बाहर गए हुए हैं, तब उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी माफी मांगने के लिए। तो क्या होता है कि पांडव जैसे ही आते हैं और उनको पता चलता है उनके पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है, तो वो हमला कर देते हैं अश्वत्थामा पे। तब अश्वत्थामा अपनी आत्मरक्षा के लिए सीधा सीधा ब्रह्मशिरा नाम का दिव्य अस्त्र चला देते हैं। अगर आपने मेरे दिव्य अस्त्रों वाली वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ब्रह्मशिरा कितना ताकतवर हथियार है। उसको देखते हुए जो अर्जुन है वो भी गुरु द्रोण के ही शिष्य थे, तो उन्होंने भी ब्रह्मशिरा को इधर से चला दिया। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता लगता है कि ये दोनों लोग आपस में ब्रह्मशिरा चलाए हुए हैं और अगर ये दोनों हथियार आपस में टकरा गए या कोलाइड कर गए तो ये पूरा का पूरा ग्रह और साथ में पूरा सोलार सिस्टम खत्म हो जाएगा।
तो इस वजह से वो उस युद्ध को रोकते हुए अर्जुन को वहीं पे रोक देते हैं। तो अर्जुन को तो पता था कि कैसे उस अस्त्र को वापस ला सकते हैं, तो उन्होंने वापस बुला लिया। लेकिन अश्वत्थामा को वो अस्त्र चलाना तो आता था, लेकिन उसको कैसे रोकना है या वापस लेना है वो नहीं आता था। तो उसने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को अर्जुन की जो बहू थी उत्तरा, उसके पेट में पल रहे अजन्मे बच्चे की तरफ कर दिया, यानी कि सीधा सीधा एक अजन्मे बच्चे को मारने चल गया। और जैसे ही वो अस्त्र पास पहुंचता है, लेकिन वहीं पे भगवान जो श्री कृष्ण है वो उस बच्चे की रक्षा करते हैं अपने सुदर्शन चक्र से। और बाद में इस चीज से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आके वो अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं। इसी तरह से वो युगों युगों तक भटकता रहेगा और साथ ही साथ वो अपने पाप का प्रायश्चित करता फिरेगा और साथ में वो कोढ़ी भी हो जाएगा। यानी कि अश्वत्थामा को बहुत सारे श्राप दिए भगवान श्री कृष्ण ने। उसी के बाद से अश्वत्थामा उसी श्रापों की वजह से आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को हमारे ही नहीं बल्कि कई सारे जो ग्रंथ हैं और कई सारे हमारे रिलीजन्स हैं वहां पे भी अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे। पर ये था दोस्तों अश्वत्थामा का इतिहास। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पे आते हैं हमारे भगवान परशुराम। इनको तो कौन नहीं जानता होगा। ये भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और बहुत ही पावरफुल अवतार हैं। कहा जाता है कि ये रेणुका जो कि एक अप्सरा थी और सप्त ऋषियों में से एक जमदग्नि ऋषि के बेटे थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे वो खुद भगवान शिव थे, यानी कि इनको जितनी भी लड़ने की कला और जितनी भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थी वो भगवान शिव ने ही दी थी। और कहा जाता है कि अंत समय में जब कल्कि भगवान का जन्म होगा, उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग का टाइम आएगा, उस समय जो भगवान परशुराम है वही उनके गुरु बनेंगे और उनको आगे का मार्गदर्शन देंगे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम सिर्फ कल्कि के नहीं बल्कि पितामह भीष्म, कर्ण और ऐसी कई दिव्य लोगों के गुरु रह चुके हैं। तो यानी कि वो एक बहुत ही महान पर्सनैलिटी हैं। और इनका तो आप लोगों ने सुना होगा कथा, हमारे त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ में भी इनका जो इंसिडेंट हुआ था धनुष तोड़ने के टाइम का, वो इंसिडेंट भी आप लोग जानते ही होंगे। तो ये था इतिहास हमारे भगवान परशुराम का। एक आपको एक छोटा सा फैक्ट भी बता देता हूँ कि जो भगवान परशुराम है कोंकण, मालाबार और केरल जैसे जो राज्य हैं उनकी भी कई बार रक्षा कर चुके हैं। कहा जाता है कि वहां पे आने वाली लहरों को रोकने के लिए योद्धा थे, उनके साथ मिलकर वहां पे जगहों की रक्षा की थी। तो ये इनके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट है जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे अभी। अगले हैं हमारे राजा बलि। वो देवंबा और राजा विरोचन के पुत्र थे और इनके दादाजी थे खुद प्रहलाद। प्रहलाद जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो कहा जाता है कि बचपन से ही इनका जो पालन पोषण है वो प्रहलाद जी ने किया। उन्होंने इनको इतनी सारी शिक्षा दीक्षा दी और इतना परोपकारी और दिव्य राजा बनाया। ये राक्षस कुल के राजा तो थे, लेकिन इनका पूरा ध्यान भक्ति भाव में रहता था। कहा जाता है कि एक बार, एक तरीके से राक्षस कुल के तो थे ही, तो उनका तो काम था कि विजय प्राप्त करना दूसरी जगहों पे। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि पूरे धरती पे विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद उन्होंने क्या था कि स्वर्ग पे भी विजय प्राप्त कर ली, सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसके बाद अब क्या हुआ कि जो हमारे राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुझाव दिया राजा बलि हैं उनको। उन्होंने कहा कि देखो बलि, अब तुम यहाँ के तो राजा बन गए, अब तुम पूरे ब्रह्मांड यानी कि पूरे यूनिवर्स पे कब्जा करो। इसके लिए तुम अश्वमेघ यज्ञ करो। राजा बलि मान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, अश्वमेघ यज्ञ कोई एक पावरफुल इंसान ही कर सकता है, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ में जो घोड़ा जहां जहां से जाता जाएगा वो पूरी जमीन उस राजा की हो जाती है। जो उसके सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करता है तो राजा से खुद युद्ध लड़ना पड़ता है। और राजा बलि तो इतने पावरफुल थे कि उनके सामने टिकता ही कौन। इसको देखते हुए जो सभी देवता थे उन्होंने क्या किया कि कहा कि भाई ये तो हर जगह अब कब्जा कर लेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो डीमन है, ये तो राक्षस है, ये तो हमारे स्वर्ग पे आ गया, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो खुद देवता हैं। तब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि अब आप ही बचाओ। तब भगवान विष्णु ने वामन का रूप लिया और कहा जाता है कि जो राजा बलि थे वो बहुत ही दानी थे। तो जैसे ही वामन का रूप लेके, एक वामन मतलब कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक होता है, वो वामन कहलाता है। अब वो जाते हैं उनके यज्ञ के पास। जैसे ही देखते हैं कि भाई एक वामन बालक आ रहा है, तो राजा बलि अपने मतलब परोपकार की भावना से उनके पास हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि बताओ बालक, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण बालक, आपको क्या चाहिए? तब जो वामन देव थे उन्होंने कहा कि मेरे को बस 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग यानी कि उनके 3 पैरों जितनी मतलब जमीन चाहिए। जितने बार 3 बार में वो नाप सकें अपने पैरों से जमीन, वो जमीन उनको दे दो। तो राजा बलि हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्या मांग रहा है? अरे तू मुझसे आधा संसार मांग ले, तू मुझसे सोना चांदी मांग, तू कुछ भी मांग, ये क्या चीज मांग रहा है? तो वामन कहते हैं नहीं, मेरे को बस 3 पग जमीन चाहिए। तो राजा बलि कहते हैं ठीक है भाई, अब तेरी मर्जी, तेरे को जो चाहिए तू ले ले। जैसे वो हाँ कहते हैं राजा बलि, तुरंत वामन जो भगवान होते हैं वो अपना आकार इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं, इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि एक ही पैर में धरती को नाप लेते हैं और दूसरे पैर में स्वर्ग और तीनों लोकों को नाप लेते हैं।
अब जो था उनके पास तीसरा पैर बचा था और सारी चीजें तो उन्होंने 2 ही पैर में नाप ली थी, तो उनके पास तो सारी चीजें आ गई थी ब्रह्मांड की। तब राजा बलि समझ गए थे कि ये भाई कोई आम लड़का नहीं है, ये जरूर भगवान विष्णु ही है। तो वो कहते हैं कि ठीक है प्रभु, अब तीसरा पैर आप कहाँ रखेंगे अब मुझे तो नहीं पता, तो एक काम करिए आप मेरे सर पे रख दीजिए। जैसे ही भगवान विष्णु उनके सर पे पैर रखते हैं, उनको सर्वोच्च स्वर्ग दे देते हैं। देवताओं का जो स्वर्ग होता है उससे भी ऊपर एक स्वर्ग होता है सुथला, वहां पे राजा बलि को स्थान दिया भगवान विष्णु ने अपने तीसरे पैर में और कहा कि ठीक है आप अब वहां रहिए, आपको मैं बस साल में एक बार आने की इजाजत देता हूँ कि आप साल में एक बार आइएगा और अपने जो अनुयायी हैं, आपके जो सर्वेंट्स हैं या आपके फॉलोअर्स हैं, उनसे जाके मिल लिया करिएगा, तो साल में एक बार आप आइए धरती पर। तब राजा बलि कहते हैं कि ठीक है महाराज। और उसी के बाद से बताया जाता है कि ओणम हमारे जो साउथ साइड में मनाया जाता है वो राजा बलि के आगमन की खुशी में ही मनाया जाता है। तो इस तरीके से ओणम स्टार्ट हुआ था और राजा बलि जो हैं वो अभी भी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी इनकी कहानी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले चिरंजीवी की तरफ। हमारे जो अगले चिरंजीवी हैं वो है महर्षि वेदव्यास। इनका असली नाम था कृष्णद्वैपायन और इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि महाभारत की रचना इन्होंने ही की थी। कहा जाता है कि इनके पिता का नाम पाराशर ऋषि था, उनकी माता का नाम सत्यवती था। तो क्या था कि बचपन से ही इनको भक्ति भाव में ज्यादा इनका मन लगता था। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़े से जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि ठीक है माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ वैराग्य लेने और आपको कभी मेरी जरूरत होगी तो मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। तो माता सत्यवती मान गई। उसके बाद क्या था कि जो सत्यवती थी आगे चल के महाराज शांतनु से दोबारा मैरिड होती हैं। पाराशर ऋषि के जाने के बाद में महाराज शांतनु जो थे वो बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा थे और पूरे मतलब दुनिया पे उनका राज था। कहा जाता है कि जब शांतनु के पुत्रों की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो राज्य था उसके जो शत्रु राजा थे वो कहने लग गए कि अगर आपने इस सिंहासन पे किसी वारिस को नहीं बैठाया तो हम इस राज्य पे हमला कर देंगे। तो तब माता सत्यवती थी, उन्होंने वेदव्यास जी को वापस बुलाया और कहा कि अब आप जैसा बेटा तुमने कहा था कि तुम मुझे जब जरूरत होगी तो तुम वापस आ जाओगे, तो अब वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो वेदव्यास वापस आ जाते हैं। तब माता सत्यवती कहती हैं कि इनके पुत्रों की तो मृत्यु हो गई है, मतलब हमारे पुत्रों की तो मृत्यु हो गई है, तो अब एक काम करो, जो उनकी पत्नियां हैं उनसे अब तुम क्या है संतान उत्पन्न करो और इस राज्य को वारिस दो। तब जो वेदव्यास जी हैं पहले तो मना करते हैं पर फिर वे मान जाते हैं। उसके बाद वो पुत्रों को पैदा करने के बाद में वापस से वैराग्य में लौट जाते हैं। उसके बाद फिर वो कभी माता सत्यवती के पास वापस नहीं आते हैं। और कहा जाता है कि आगे चल के महाभारत का जो महाकाव्य है उसकी उन्होंने रचना की। रचना के टाइम पे भी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ। कहा जाता है कि महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको लिखने में भी टाइम लगता। अब भाई एक बंदा बोलेगा भी लिखेगा भी तो ये बहुत मुश्किल काम था। तो वेदव्यास जी ने क्या किया कि गणेश जी की पूजा करना चालू कर दी और उनको वापस अपने पास बुलाने की कोशिश की। कहा कि भगवान गणेश अब आप आ जाओ, आपकी मदद चाहिए मुझे। तब भगवान गणेश आते हैं तो उन्होंने एक शर्त रखी, ठीक है मैं आपके लिए लिखूंगा जरूर ये जो ग्रंथ है, मेरी एक शर्त है। तो जब वेदव्यास जी कहते हैं कि भाई क्या शर्त है आपको, जो आप जो कहेंगे मुझे वो मंजूर है। तो भगवान गणेश कहते हैं कि ध्यान रखना, मेरा अगर श्लोक लिखने के बाद अगर मेरी कलम रुक गई तो मैं फिर वहीं से छोड़ के चला जाऊंगा, मैं इस ग्रंथ को आगे नहीं लिखूंगा। इसलिए तुम अगर ऐसा कर सकते हो, कुछ ऐसा अगर तुम उपाय ला सकते हो कि मेरी कलम ना रुके, चलती रहे, तो ये काम तुम कर दो मेरे लिए। तो वेदव्यास जी थे, वो भी भाई बड़े ऋषि के बेटे थे, तो वो भी चालाक थे, वो समझ गए ठीक है मैं कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्या था कि जैसे ही गणेश जी एक श्लोक लिखने वाले होते थे या पूरा करने वाले होते थे और सोच रहे होते थे कि क्या लिखना है, तब तक से वेदव्यास जी अगला श्लोक बोल देते थे। तो ऐसा करते करते उन दोनों ने मिलकर महाभारत की रचना की थी और उसके बाद से उनके पुण्य कामों की वजह से ही उनको आजीवन जो अमरता थी वो प्राप्त हुई और इसलिए कहा जाता है कि वो आज भी एक चिरंजीवी में से एक हैं। तो ये थी इनकी कहानी। अगले आते हैं हमारे असुरराज विभीषण। विभीषण जी को तो सब लोग जानते होंगे कि वो लंकापति रावण के बाद वहां लंका के राजा बने। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद में भगवान श्री राम ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया और साथ के साथ में उनकी भक्ति की वजह से ही उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हो गया, लंबी आयु का वरदान प्राप्त हो गया। ये भी कहा जाता है कि भगवान जो हमारे विभीषण जी थे वो इतने प्रतापी और इतने पुण्य आत्मा थे कि राक्षस कुल में होने के बावजूद भी वो अपने आप को संत मानते थे और हमेशा भगवान की पूजा में लगे रहते थे। और कहा जाता है कि इनका बहुत ही अहम रोल होने वाला है कल की भगवान के साथ आगे होने वाली लड़ाई में, जब ये साथ देंगे उनका। तो ये थी इनकी कहानी। जो हमारे अगले चिरंजीवी हैं वो है कृपाचार्य।
कृपाचार्य जी को तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि वो महाभारत के टाइम पे कौरवों के शाही गुरु थे। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य से पहले कृपाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शिक्षा दीक्षा देना चालू किया था। इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए तो मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूं। जो कृपाचार्य जी हैं, इनके पिता का नाम था शारद्वान। वो एक बहुत बड़े प्रतापी ऋषि थे, साथ ही साथ में बहुत बड़े तीरंदाज थे। कहा जाता है कि वो पैदाइशी तीरंदाज थे, यानी कि जन्म होने के बाद से उनके पास में तीर चलाने की कला थी और उनके बराबर कोई दुनिया में नहीं था। तो कहा जाता है कि ये देखते हुए और इनकी तपस्या को देखते हुए जो हमारे इंद्रदेव हैं उनको डर लगने लग गया कि कहीं ये बंदा आके स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले, क्योंकि ये तो तीरंदाज भी है, प्रतापी भी है और साथ के साथ में पुण्यात्मा भी है, तो इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर अप्सरा को धरती पर भेजा कि ये जो हमारे शारद्वान ऋषि हैं इनकी तपस्या को भंग कर दिया जाए। उस अप्सरा का नाम था जानपदी। कहा जाता है कि अप्सरा जो हमारे शारद्वान ऋषि हैं उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करती रही। उसने 50 साल तक उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाई। लेकिन उनका अपने दिमाग पर और अपनी आत्मा पर बहुत अच्छा कब्जा था, यानी कि कंट्रोल बहुत अच्छा था, तो इसलिए वो उनके बहकावे में नहीं आ रहे थे। लेकिन 50 साल तक रजिस्ट करने के बाद में अंत में वो हार गए। और फिर क्या हुआ कि उन दोनों की शादी होती है। कहा जाता है कि जंगलों में रहने की वजह से शादी के बाद में क्या हुआ कि गलती से शादी के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो उनका अंश था वो जमीन पर पड़ी घास पर गिर गया, और जैसे ही उनका अंश घास पर गिरता है वो जमीन 2 हिस्सों में फट जाती है और उसमें से 2 बच्चों का जन्म होता है, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। ये देखते हुए तब तक से शारद्वान जो हैं वो अपने होश में आ जाते हैं, उनका वापस से अपने ऊपर कंट्रोल आ जाता है। वो कहते कि अरे ये क्या कर दिया मैंने। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं सब कुछ छोड़कर और वापस जंगलों में चले जाते हैं अपने हथियार यानी कि अपने धनुष और बाण को लेके तपस्या करने के लिए। तब क्या होता है कि वहीं से ही जो शांतनु थे, जो राजा थे, वो गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर पड़ती है उन दोनों बच्चों पे। वो समझ जाते हैं कि ये किसी महान ऋषि के बेटा बेटी हैं, तो वो क्या करते हैं, उन दोनों को उठा लेते हैं और वापस से अपने राजमहल ले आते हैं और उस लड़के का नाम रखते हैं कृपा और लड़की का नाम रखते हैं कृपी। जो कृपी हैं आगे चल के गुरु द्रोण से उनकी शादी होती है, यानी कि द्रोणाचार्य से उनकी बहन की शादी होती है कृपाचार्य की। और जो कृपा होते हैं वो अपने पिता की तरह शानदार तीरंदाज होते हैं, और इसी वजह से क्या है कि वो आगे चल के जो पांडव हैं उनके और जो कौरव हैं उन दोनों के ही वो गुरु बन जाते हैं। और कहा जाता है कि भले ही कौरवों की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन वो गुरु जो थे और मन में उनके जो भक्ति भाव थी वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही अनन्य थी। इस वजह से क्या था कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। उसी वजह से ये हमारे जो चिरंजीवी थे कृपाचार्य जी, वो लास्ट तक यानी कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और ज्ञानगंज में ही निवास करते हैं और वहां पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और कहा जाता है कि कृपाचार्य ही उन्हें युद्ध की कला और साथ ही साथ में तीरंदाजी जैसी कला जो है उसमें निपुण बनाएंगे। तो ये इनका रोल रहेगा। अब ये देखना बहुत ही अमेजिंग हो कि आगे क्या होता है। तो चलिए, आप लोग वेट कर रहे होंगे कि 8वें चिरंजीवी कौन है। तो 8वें चिरंजीवी का नाम है मार्कंडेय ऋषि। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि को 8वां चिरंजीवी कहा जाता है क्योंकि उन्हें भगवान शिव ने ही खुद चिरंजीवी का नाम दिया था, उनकी तपस्या और वीरता से प्रसन्न होकर। और लेकिन इस बात पे थोड़ा सा अभी विवाद चल रहा है कि वो सच में चिरंजीवी हैं कि नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि मार्कंडेय जी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं हिमालय में सूक्ष्म रूप में, यानी छोटे से रूप में, और अदृश्य होकर वो तपस्या कर रहे हैं। और कहा जाता है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट करते हैं या नहीं इस बात को लेकर अभी विद्वान जो है उनकी आपस में मतभेद चल रहे हैं। तो ये बाद में जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। बट दोस्तों, ये थी हमारे 7 चिरंजीवियों की कहानी और 8वां रहस्यमय चिरंजीवी कौन था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू।